मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बागेश्वर धाम नया कीर्तिमान बना रहा है। आपने जातिगत इस संघर्ष को तोड़ने का काम किया है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। 251 घोड़े कहां से लाए महाराज, गजब कर दिया आपने। आज आपने अश्वमेघ के घोड़े के समान, दिग्विजय घोड़े के समान ये घोड़े लाए हैं जिन्होंने समाज की असमानता को तोड़ दिया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस दिन हमने अपनी बहन का विवाह जैसे तैसे लोगों से उधार लेकर किया, उस दिन ठान लिया था कि भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाए तो भारत में बेटियों के विवाह के लिए किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। जब हमारे समाज के अंदर कई बार ऊंचा नीचा, ये दूल्हे में, ये घोड़े पे बैठेंगे नहीं बैठेंगे, ये 50 तरह की झंझटें थी, लेकिन आपने इस सबसे ऊपर ला करके समाज के सामने शासन, सत्ता और संत, ये त्रिवेणी की मौजूदगी में विवाह का जो प्रसंग लाए, वाकई महाराज जी बधाई दूंगा आपके माध्यम से सारे दंपतियों को भी, आपको भी। आज के समय में इसी की बात की आवश्यकता है कि जिसके माध्यम से हमारी समाज के अंदर की जातियों की दीवारें टूटे, एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव बढ़े और सामाजिक सौहार्द के सबसे अच्छे उदाहरण बने। फिर आपने एक नहीं कई कारणों से कई ऐसे बेटियों को भी आपने जोड़ा है जिनके सच्चे अर्थों में आप वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये केवल वेद वाक्य बोलने का नहीं है, इसमें जीने के भाव। ऐसे कई कारणों से आज जब मैं यहाँ विवाह के अवसर पर उपस्थित हुआ हूँ, तो मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी वास्तव में आपको प्रणाम भी करता हूँ और बधाई देता हूँ। उम्मीद करूंगा ये इस प्रकार के अच्छे लगातार संकल्प के परिणाम दिखाई देते रहेंगे। अब से 2 दिन पहले भी मैं आया था, जब यशस्वी भारत सरकार के प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनका अद्भुत व्यक्तित्व, हमारे बीच उनके एक लिए गए निर्णय के आनंद कई कारण से आज हमारे बीच महामहिम भी अगर विराजमान है, तो उड़ीसा जैसे एक सामान्य स्थान से और ऐसे दूर अंचल जिसका हम सब जानते हैं, कई कारणों से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी यहां अगर विराजमान है, तो हमारे लिए, हमारे प्रधानमंत्री पे भी हमको गर्व होना चाहिए। हमारी सरकार के निर्णय अपने बीच में दूरगामी रूप से कितने महत्व के हैं। आज मेरी अपनी ओर से पुनः बागेश्वर धाम सेवा समिति के सभी इस सामूहिक कन्यादान विवाह समारोह समिति के पदाधिकारीगण, सभी संत वृंद, सभी आगंतुक अतिथिगण, समिति के सदस्यगण, सबका मैं हृदय से धन्यवाद भी अदा करता हूं। इस छोटे से गांव में जो बुंदेलखंड के बक्स स्थल पर विराजमान है, बागेश्वर धाम आस्था का केंद्र तो है ही है, धर्म का केंद्र तो है ही है, और परमात्मा का भी सबसे बड़ा केंद्र है। महामहिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती है। जो वास्तविक पात्र है उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, मातृत्वहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में कुछ होगा, जो झेला, जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो ये हम वहां भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे, जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, वो बाहर नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विस्तार नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ, और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, और जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष लेकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महान शिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व बनते देख नहीं